जेएस एजुकेशन ऑनलाइन चैनल के माध्यम से मैं जितेंद्र सिंह आज की कक्षा में लाया हूं आपके लिए विशेषण और विशेषण के भेद। शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। पुरानी कक्षाओं में हमने जाना कि संज्ञा और सर्वनाम क्या होते हैं। तो जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वह क्या होते हैं, विशेषण कहलाते हैं। जैसे आपका एक उदाहरण लेंगे, यहाँ पर हम काला घोड़ा। काला घोड़ा, घोड़ा शब्द जो है एक संज्ञा है और संज्ञा की जो विशेषता बता रहा है वो बता रहा है काला, यानी घोड़ा कैसा है, काला। तो काला क्या हुआ, यहाँ पर विशेषण हुआ। ये क्या हुआ, आपका विशेषण हुआ। अब जो संज्ञा की विशेषता जो विशेषण जिसकी विशेषता बता रहा है, यानी किसकी विशेषता बता रहे हैं, विशेषण हुआ काला। और काला किसकी विशेषता बता रहा है, घोड़े की। तो घोड़ा क्या हुआ, यहाँ पर विशेष्य हुआ। विशेष्य हुआ घोड़ा यहाँ पर, यह भी हमें मालूम होना चाहिए। इसके अलावा आपका एक और होता है प्राविशेषण। प्राविशेषण क्या होते हैं, आपका प्राविशेषण होते हैं आपके ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। जैसे मोहन बहुत अच्छा लड़का है। तो यहां पर लड़का हुआ संज्ञा, संज्ञा की विशेषता बता रहा है अच्छा, तो ये हुआ विशेषण। विशेषण और विशेषण की विशेषता बता रहा है बहुत, तो जो विशेषण की विशेषता बताए वो क्या होगा, आपका प्राविशेषण। तो यहां पर हमने तीन चीज समझी। विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं। और जो विशेषण जिसकी विशेषता बता रहे हैं, यानी जिसकी भी विशेषता जो संज्ञा है वो क्या होगी, आपकी विशेष्य होगी। और जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं, आपके प्राविशेषण होते हैं। अब विशेषण के भेद यहां पर समझेंगे। विशेषण 5 प्रकार के मुख्य रूप से हम बांट सकते हैं। नंबर 1 गुणवाचक, संज्ञावाचक, परिणामवाचक, सर्वनामवाचक या संकेतवाचक विशेषण। उसके अलावा होता है आपका व्यक्तिवाचक विशेषण। सबसे पहले हम देखते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा के गुण या दोष का बोध किया जाता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे ईमानदारी, मिलना जुलना, बुद्धिमानी, बुरा या दुष्ट, रोगी, निरोगी, चीनी, जापानी। इसके अलावा आपका छोटा, बड़ा, नाटा, तीखा, सुगंधित, ये सब क्या हुए, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की आपकी जो है गुणों को बता रहे हैं, यानी गुण या दोष को बताते हैं किसी भी संज्ञा के, वो क्या होते हैं, गुणवाचक विशेषण होते हैं। सीधा सीधा हिसाब है, जो शब्द किसी संज्ञा के गुण या दोष को बताते हैं या उसके दशा को बताते हैं, स्थान को बताते हैं, रंग रूप को बताते हैं, आकार को बताते हैं, स्वाद गंध को बताते हैं, वो सारे शब्द क्या होते हैं, आपके गुणवाचक विशेषण होते हैं। इसके बाद आता है आपका संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं, हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पहला, चौथा, थोड़ा, कई। और ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके निश्चित संख्यावाचक, एक होते हैं अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक कौन से होते हैं, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या बता दें, वो क्या होते हैं, आपके निश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। जैसे कक्षा में 10 छात्र हैं, तो यहां पर निश्चित संख्या का पता चल रहा है, कक्षा में कितने छात्र हैं, विशेषता बता रहे हैं कि 10 छात्र हैं, और उन संख्या की भी जो है निश्चित संख्या है, तो वो क्या होंगे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा ये। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की संख्या की निश्चित बोध ना कराएं, वो क्या होंगे आपके, मतलब जो अनिश्चित संख्या हो जहां पर, तो वो क्या होंगे आपके अनिश्चित संख्यावाचक होंगे, जहां पर संख्या का पता ना चले। जैसे कक्षा में कुछ छात्र हैं, तो ये क्या होगा, यहां पर कुछ संख्याओं का हमें सही से ज्ञात नहीं हो पा रहा है, यानी संख्या अनिश्चित है, तो वो क्या होगा, आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। इसके बाद आता है आपका परिणामवाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो किसी पदार्थ की नाप तोल तथा मात्रा का ज्ञान कराएं, यानी नाप तोल और मात्रा का ज्ञान कराते हैं, यानी कि किसी वस्तु का परिमाण बताते हैं, तो वो क्या होते हैं, आपके परिणामवाचक विशेषण होते हैं। ये भी निश्चित परिणामवाचक होते हैं और निश्चित 2 प्रकार के हो सकते हैं।
तो जहां पर हमें कोई विशेषण शब्द किसी पदार्थ की नाप तोल तथा मात्रा का निश्चित ज्ञान करा दें तो वो क्या होंगे, आपके निश्चित परिणामवाचक विशेषण होंगे। जैसे 5 लीटर दूध या 2 मीटर कपड़ा, तो यहां पर जो है निश्चित मात्रा का पता चल जाए कि 5 लीटर दूध है, यानी मात्रा का हमें निश्चित पता चल जाए कि हम किसी चीज को तोल रहे हैं या नाप रहे हैं तो वो एक निश्चित मात्रा हमें बता रहा है। अनिश्चित में क्या होता है, यहां पर जो है मात्रा जो है अनिश्चित हो सकती है। जैसे जरा सा, जो शब्द जहां पर लिखा हुआ मिला जरा सा दूध, अब यहां पर निश्चित मात्रा का मतलब जरा सा यानी कुछ दूध, जरा सा दूध, ये क्या हुआ आपका अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण होगा। ये शब्द जो होगा आपका इसमें, जैसे कुछ कपड़ा, तो कुछ क्या होगा यहां पर अनिश्चित परिणामवाचक होगा। इसी प्रकार से आपके आते हैं अगले सर्वनामिक संकेतवाचक। सर्वनामिक विशेषण क्या होते हैं आपके, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह, वह, कोई, ऐसा, वैसा, वैसी। इसका एक उदाहरण ले सकते हैं, वह लड़की बहुत होशियार है। तो यहां पर क्या होगा, वह शब्द जो होगा एक सार्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है, इसके बाद आता है आपका व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण क्या होते हैं, जो विशेषण शब्द व्यक्ति की संज्ञा से बनते हैं, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनते हैं, यानी किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनते हैं जो विशेषण शब्द, वे क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण होते हैं। जैसे जोधपुरी, जूता, बनारसी साड़ी, तो ये क्या होंगे, जो व्यक्तिवाचक विशेषण से बने जो शब्द, तो वो क्या होंगे आपके व्यक्तिवाचक विशेषण होंगे। ठीक है, और इसके अलावा एक चीज और होती है आपकी विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की अवस्था जो होती हैं, अवस्था विशेषण की, वो 3 होती हैं। नंबर 1 होता है आपका मूल अवस्था। दूसरी होती है आपकी जो होती है उत्तर अवस्था, और तीसरी आपकी होती है उत्तम अवस्था। तो जो संज्ञा की सामान्य स्थिति का वर्णन करे वो क्या होती है, आपकी मूल अवस्था होती है, यानी सामान्य स्थिति का वर्णन कर रही है। और जब 2 संज्ञाओं के बीच आपस में तुलना करे वो क्या होती है, उत्तर अवस्था होती है। और जो मूल अवस्था में शब्दों में तम, तर या अधिक, सबसे अधिक लगा दे तो वो तो क्या होती है, उत्तम अवस्था होती है। जैसे अशोक अच्छा लड़का है, अशोक अच्छा लड़का है, तो एक सामान्य बात हो रही है, यहां पर सामान्य स्थिति का वर्णन हो रहा है, तो ये मूल अवस्था होगी विशेषण की। अशोक सबसे अच्छा लड़का है, अशोक सबसे अच्छा लड़का है, यानी कि सभी से तुलना करी जा रही है, औरों से तुलना हो रही है, तो सबसे अच्छा लड़का, तो उत्तरावस्था होगी। और अशोक सबसे उत्तम लड़का है, तो वो क्या होगी, उत्तम अवस्था होगी। जैसे एक इसका उदाहरण हो सकता है, जैसे उच्च शब्द है आपका, तो इस यहां पर इसका जो उत्तरावस्था होगी उच्च की, वो होगी आपकी उच्चतर, और जो इसका जो उत्तरावस्था होगी वो होगी आपकी उच्चतम। तो ये अवस्थाओं के अनुसार विशेषण हो सकते हैं। तो आज की क्लास हमने चर्चा की विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण की अवस्थाओं पर चर्चा करी, उसके भेद पर हमने चर्चा करी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।